नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। शारदीय नवरात्र की शुरुआत कल से हो चुकी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। माता ब्रह्मचारिणी सौभाग्य और संयम प्रदान करने वाली है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माँ को तप का आचरण करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप मन मोह लेने वाला है। उनके दाहिने हाथ में मंत्र जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी रुके हुए कार्य सफल हो जाते हैं और माँ अपने सभी प्रिय भक्तों को आशीर्वाद भी देती है। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को देशवासियों की नवरात्रि की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व सभी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। जय माता दी। वहीं शाह ने कहा, नवरात्रि शक्ति की आराधना, आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय, जगत जननी मां अम्बे के 9 रूपों की उपासना का महापर्व है। उत्तराखंड के पंच प्रयाग माने जाते हैं पवित्र। स्नान करने पहुंचते हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड के पवित्र पंच प्रयाग में हजारों लोग देश भर से आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। पंच प्रयाग में शामिल देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम होता है, जबकि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी व अलकनंदा नदी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी, नंद्र प्रयाग में अलकनंदा व नंदकिनी नदी और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम होता है। बैठकों के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र को फटकार लगाते हुए एससी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बैठकों के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वाले किसानों से नामात्र का मुआवजा ही लिया है। इजरायल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो हम भी पलटवार करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर इजरायल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो ईरान भी पलटवार करेगा। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने अपने अपराधों को नहीं रोकता है तो उसे कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है, मंगलवार को ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। एसबीआई की नकली ब्रांच छत्तीसगढ़ में खुली, लोगों से हुई लाखों रुपए की ठगी। छपोरा गांव छत्तीसगढ़ में जालसाजों ने 7,000 माह के रेट पर रातों रात एसबीआई की एक फर्जी ब्रांच खोल दी और कई लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। जालसाजों ने बेरोजगारों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए। इसका खुलासा तब हुआ जब एसबीआई के कियोस्क के लिए अप्लाई करने वाले स्थानीय ने शिकायत की। तेलुगु संस्कृत के खिलाफ है। समंथा के तलाक पर मंत्री के बयान पर अल्लू अर्जुन। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर के चलते एक्टर नागा चैतन्य व अभिनेत्री समंथा रथु प्रभु का तलाक हुआ बयान को लेकर तेलंगाना की मंत्री के सुरेखा की आलोचना की है। उन्होंने कहा, यह बहुत अपमानजनक है और तेलुगु संस्कृति के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हमें समाज में सम्मान व गरिमा को बढ़ावा देना चाहिए। यूपी में 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में निकली 1800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में 7 जिलों के लिए 1800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार अपने ग्राम पंचायत वार्ड की निवासी होनी चाहिए और उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती हमीरपुर, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी, महोबा, संत कबीरनगर में होगी। बिहार में मॉर्निंग वॉक पर निकले आरजेडी नेता पंकज यादव को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। बिहार के मुंगेर में गुरुवार तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी। बकौल रिपोर्ट्स, घटना में पंकज यादव की छाती में गोली लगी है व उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के पीछे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वीरेंद्र सहवाग ने किया चुनाव प्रचार। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा में तोसाम भिवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सहवाग ने कहा, अनिरुद्ध ने जनता से जो वादे किए हैं उसे वह जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अनिरुद्ध जीत कर आते हैं तो वह आपको निराश नहीं करेंगे। सीरिया में इजरायल की स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह प्रमुख नसर अल्लाह का दामाद।
हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह का दामाद हसन जाफर अल कासिर सीरिया में इसराइल की स्ट्राइक में बुधवार को मारा गया। एक रिहायशी इमारत पर की गई इसराइल की स्ट्राइक में कासिर के अलावा एक और लेबनान के नागरिक की मौत हुई। इससे पहले 27 सितंबर को नसरल्लाह को इसराइल की सेना ने मार दिया था। महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम को सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी। हरभजन सिंह। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने महिला T20 विश्व कप को लेकर कहा है, भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच थोड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, दुबई में उपमहाद्वीप की पिचों पर खेलना भारतीय टीम के लिए घरेलू परिस्थितियों जितना अनुकूल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया कहीं भी खेले, उन्हें हराना मुश्किल है। पीएम मोदी ने स्वच्छता से जुड़ी 9,600 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वच्छता से जुड़ी 9,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें अमृत व अमृत 2.0 के तहत करीब 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास शामिल है। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी की ABCDEF टीम है। राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नूंह हरियाणा में एक चुनावी सभा में कहा है, हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं जो बीजेपी की ABCDE और F टीम है। उन्होंने लोगों से कहा, इनको समर्थन मत कीजिए और कांग्रेस को वोट दीजिए। उन्होंने कहा, हम मोहब्बत फैलाते हैं, वे नफरत फैलाते हैं। यह मैनेज करना एथलीट की जिम्मेदारी है। विनेश के वजन विवाद पर मैरी कॉम। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल बाउट से रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के विवाद पर ओलंपिक भारतीय मेडलिस्ट भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम ने प्रतिक्रिया दी है। मैरी कॉम ने कहा है, तय सीमा के भीतर वजन को बनाए रखना एथलीट की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में देश की मुक्केबाजी अभियान को लेकर भी नाखुशी जाहिर की। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।